हेलो स्टूडेंट, मैं राज सर राज फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग देखने जा रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। ठीक है ना। तो आप लोग फटाफट जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी जोड़ लीजिए। ठीक है ना। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का पहला सेट, और इसमें आप लोग बताइएगा कि कितना नंबर आप लोगों का आ रहा है। ठीक है ना। और ईमानदारी से जो है आप सेट मारिएगा, तभी जो है आपको पता चलेगा कि आपका तैयारी कैसा चल रहा है। और इसी पैटर्न से जो है ना एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। सो आप लोग एकदम जो है धैर्यपूर्वक आंसर दीजिए और फालतू का कमेंट कोई नहीं कीजिए। ठीक है ना। तो चलिए सीधा सेट मारते हैं। ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया क्या कहलाता है। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया क्या कहलाता है। पहला संक्षारण होगा, या गैल्वनीकरण होगा, या पानी चढ़ाना होगा, या विद्युत अवघटन होगा। तो फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए, एक नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। और जो भी कमेंट करेंगे तो वो करेंगे जैसे कि एक का है, ए है तो इस तरह करेंगे। ठीक है ना। ये नहीं कि ओनली ए दे रहे हैं, बी दे रहे हैं, सी दे रहे हैं, तो ऐसे दिक्कत हो जाता है। ठीक है ना। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। लोहा पर यदि हम जस्तीकरण का लेप जस्ता का लेप चढ़ाते हैं तो इसको जस्तीकरण कहते हैं, या इसको ही गैल्वनीकरण कहते हैं। तो एक का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है। और संक्षारण क्या होता है, तो संक्षारण ये जंग लगने से बचाने का एक प्रक्रिया है। ठीक है ना। सॉरी, संक्षारण क्या होता है, वो किसी भी जो है धातु का क्षय होना। ठीक है ना, उसको संक्षारण कहते हैं। इससे बचने के लिए हम लोग गैल्वनीकरण प्रक्रिया अपनाते हैं, अर्थात जस्ता का लेप चढ़ाते हैं। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। ए नंबर हो गया श्वेत, बी नंबर हो गया पीला, सी नंबर हो गया हरा, डी नंबर हो गया काला। तो फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए क्या हो जाएगा। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, श्वेत होगा। ठीक है। सिल्वर क्लोराइड बात करते हैं तो AgCl2 होता है। ठीक है ना। AgCl2 इसका फॉर्मूला होता है सिल्वर क्लोराइड का। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनाता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ जस्ता, यदि हम बोलते हैं Zn, जस्ता क्या है, Zn है। Zn ये एक धातु है, प्लस यहाँ बोल रहा है हाइड्रोक्लोरिक, तनु हाइड्रोक्लोरिक, तो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक HCl होता है। जब दोनों अभिक्रिया करता है, हम जानते हैं जब अम्ल किसी धातु किसी अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है अभिक्रिया क्या बनेगा, Zn जो है हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा और Cl के साथ अभिक्रिया करेगा, ZnCl2 अब प्लस बन जाएगा H2। ठीक है ना। H2 ये उड़ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है कौन सा गैस बनेगा, तो अब ऑप्शन खोजेंगे, H2 हो जाएगा। ठीक है। तो एक्सप्लेन भी करते जा रहे हैं, आप लोग बताइएगा मेरा एक्सप्लेन कैसा लग रहा है आप लोगों को। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है। ठीक है। अब पहला है जल का उबलना, मोम का पिघलना, पेट्रोल का जलना, या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए पहले हम लोग एक्सप्लेन देखते हैं। एक्सप्लेन क्या है कि दहन किसको कहते हैं। दहन वैसी रासायनिक अभिक्रिया होता है जिसको जो है ना, मतलब कोई भी चीज़ को जलाने पर जो हम लोग उष्मा और प्रकाश उत्पन्न देखते हैं, उष्मा व प्रकाश। तो जो जलाने पर उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है वही दहन कहलाता है। ठीक है। तो इसमें देखिए जल उबलता है, क्या उष्मा प्रकाश निकलेगा, नहीं। मोम पिघल रहा है, क्या निकलेगा इससे, कुछ नहीं। पेट्रोल जलेगा तो पेट्रोल जलता है तो देखिए कि उससे उष्मा और प्रकाश निकलता है। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी नंबर। पेट्रोल का जलना जो है कैसा अभिक्रिया है, एक दहन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना कौन सा अभिक्रिया है। फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है। 5 का क्या हो जाएगा, जल्द बताइए। ए होगा उष्माशोषी, बी होगा उष्माक्षेपी, सी नंबर उभयगामी, या डी नंबर प्रतिस्थापन। तो देखिए इसका एक्सप्लेन क्या है कि हम लोग देखते हैं साग सब्जी, यदि हम मान लेते हैं साग सब्जी आप फेंक दीजिए, ठीक है, खेत में, तो ये क्या होता है कि जो है ये कंपोस्ट के रूप में बदलने लगता है। जब कंपोस्ट बदलेगा तो इससे क्या होता है, गैस वगैरह निकलता है। ठीक है ना, गैस निकलता है। ठीक है। तो यहाँ क्या देखते हैं कि ये छोड़ रहा है, ये सब छोड़ रहा है। ठीक है। इससे जो है ये छोड़ रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, छेपी हो जाएगा, उष्मा छेपी। ठीक है ना। तो उष्मा छेपी कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। अब देखिए लेड नाइट्रेट है, ठीक है ना, PbNO3 का हॉल 2 लगभग होता है। ठीक है ना। ऐसे PbNO2NO3 होगा लगभग, देख लीजिएगा आप लोग। लेड नाइट्रेट यदि इसको हम गर्म करते हैं तो इससे कौन सा जो है ना उत्पाद निकलेगा, तो आप लोग बताइए फटाफट कमेंट करके क्या हो जाएगा। ऑक्सीजन निकलेगा, ओनली NO2 निकलेगा, या NO2 या N2 निकलेगा, और NO2 या ऑक्सीजन निकलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ हम लोग का लेड मिल जाएगा। ठीक है ना, लेड नाइट्रेट से तो लेड निकल जाएगा। उसके बाद क्या बच जाएगा मेरा,
NO2 और O2 बच जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सही है। आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए और यदि टाइम मिले तो आप लोग शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। निम्न में से कौन सही है। देखिए अब यहाँ बताना है कि Na2CO3 किसका फॉर्मूला होता है। Na2 सोडियम कार्बोनेट किसका होता है, सोडियम कार्बोनेट का होता है। और ये कोई भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो जो है ना कोई कंपटीशन का एग्जाम हो या 10th का एग्जाम हो, ठीक है ना। तो सोडियम कार्बोनेट का जो है एक्चुअल में फॉर्मूला कौन सा होता है। देखिए इसके साथ ये H जो है, H जो जुड़ा हुआ है यही मेन मायने है, ठीक है ना। तो 5H2 होगा या 10H2 होगा या 7H2 होगा या जो है 2H2 होगा। तो फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, कौन सा सही है। तो सही है इसमें ये वाला, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट ये जो है धोने वाला सोडा होता है और धोने वाला में जल का अणु जो होता है वो 10 अणु होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित अभिक्रिया में अपघटन की अभिक्रिया। अब देखिए अपघटन क्या होता है, अपघटन किसको कहते हैं, अपघटन या इसी को कहते हैं वियोजन, ठीक है ना, वियोजन। तो अब देखिए वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया क्या होता है कि जब कोई बड़ा पदार्थ, जब कोई बड़ा जो है यौगिक टूटकर दो छोटे छोटे यौगिक में या दो से अधिक यौगिक में क्या होता है, बदल जाता है। जब कोई एक बड़ा यौगिक दो छोटे छोटे यौगिक में या दो से अधिक यौगिक में टूट जाता है तो इसको कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो अब यहाँ देखिए वियोजन को कौन फिल जो है संतुष्ट कर रहा है। तो देखेंगे हम लोग ए नंबर देखिए NaOH प्लस HCl, यहाँ तो दो गो जुड़ गया तो जबकि हमको एक ही लेना है तो एक देखिए ये तो कट जाएगा तो गलत हो जाएगा। कौन गलत हो जाएगा, तो यहाँ देखिए ये तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ दो है, ठीक है ना। अब दो तो तोड़ना नहीं है, एक ही तोड़ना है। यहाँ एक तोड़ रहे हैं लेकिन देखिए एक ही बन रहा है, ठीक है। और ये किसका बन रहा है, ये जो हो जाता है यूरिया का हो जाता है, तो ये यूरिया बन रहा है तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि दो या दो से अधिक बनना चाहिए। यहाँ देखिए KClO3 इसको जब गर्म कर रहे हैं तो KCl प्लस O2 निकल रहा है तो ये मेरा सही हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाला सही होगा, ये वियोजन या अपघटन है। और ये वाला जो अभिक्रिया है ये कौन सा अभिक्रिया है, तो ये संलयन अभिक्रिया है। तो याद रखना है संलयन अभिक्रिया है, ठीक है ना, जुटने वाला। यह संयोजन अभिक्रिया, सॉरी संयोजन अभिक्रिया है। ये कौन सा अभिक्रिया, संयोजन है, संलयन संयोजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अब देखिए Fe2O3 और ये आप लोगों को पूरा क्लियर होना चाहिए क्योंकि जो मेरे साथ ऑफलाइन में क्लास में पढ़ रहे हैं उसको तो बता ही दिए है पूरा, ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ऑनलाइन अभी नहीं पढ़ाए हैं तो जल्द ही हम ये भी पढ़ा देंगे, ठीक है ना। लेकिन ऑफलाइन का जितना भी स्टूडेंट है वो ज़रूर जो है ना कमेंट कीजिएगा कि कितना नंबर जो आया, और जो अदर जगह पढ़ते हैं वो भी आप बताइएगा, ठीक है ना, कि कितना नंबर आप लोगों का आ रहा है। तो Fe2O3 प्लस Al, ठीक है। तो ये जो है बोल रहा है कि Al2O3 बन रहा है और Fe को निकाल रहा है। तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया है, फटाफट आप लोग बताइए कि ये किस प्रकार का अभिक्रिया है, जल्द से जल्द बताइए। पहला संयोजन अभिक्रिया है या द्विविस्थापन है या वियोजन है या विस्थापन अभिक्रिया है, तो कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, फटाफट बताइए। तो यहाँ से देखिए क्या है, अब ये समझिए थोड़ा सा क्या है कि यहाँ Fe जो है Fe है और यहाँ Al है, ठीक है। Fe जो है ये लोहा है और लोहा को जो है ना लोहा को विस्थापित कर रहा है कौन, यहाँ से एल्युमिनियम कर रहा है तो विस्थापन कर रहा है, इसलिए ये एकल विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। द्विविस्थापन नहीं है बल्कि एकल विस्थापन है। संयोजन अभिक्रिया भी नहीं है, ठीक है ना, संयोग कर रहा है। लेकिन संयोजन तो ऐसे मान सकते हैं लेकिन यहाँ पे देखना है उसमें भी जो टाइप है कि कौन सा है। तो यहाँ विस्थापित कर रहा है Fe जो है FeAl के द्वारा विस्थापित हो रहा है, इसलिए यह विस्थापन अभिक्रिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। आप लोग कमेंट करते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है। देखिए लोहा का चूर्ण है, अभी हम जस्ट बताए कि यदि धातु अभिक्रिया करता है किससे, अम्ल से, तो अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, अम्ल से अभिक्रिया करके जो है हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। बस इतना दिमाग में रखना है कि अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। तो यहाँ देखते हैं हाइड्रोजन गैस, तो ऑप्शन देखिए किसमें मिल रहा है, ऑप्शन जो है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनाता है। तो यहाँ फटाक से देखिए यही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यदि इसका हम लोग रिएक्शन देखना चाहें तो देखिए रिएक्शन क्या हो जाएगा कि Fe है Fe प्लस यहाँ HCl डाल रहे हैं, HCl डाले तो ये क्या करेगा, Fe जो है Cl को ले लेगा अपने साथ, FeCl2 बना लेगा, ठीक है। अब प्लस यहाँ से निकाल देगा क्या, तो H2 निकाल देगा। तो यहाँ यही बोल रहा है कि हाइड्रोजन गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है और आयरन क्लोराइड बना रहा है, तो आयरन क्लोराइड बना रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं।
श्वसन किस प्रकार का अभिक्रिया है? अब बताइए, अपचयन है, संयोजन है, सॉरी उपचयन है, संयोजन है, अपचयन है और उष्मा शोषी। फटाफट बताइए कि जो है श्वसन किस प्रकार का अभिक्रिया हो जाएगा। तो देखिए, श्वसन यदि हम बोलते हैं कि हम लोग जो श्वसन लेते हैं इसमें क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? यहाँ संयोग हो रहा है। यदि ऑक्सीजन का संयोग होता है तो ये कौन सा हम लोग अभिक्रिया बोलते हैं? ऑक्सीजन का संयोग होता है तो यह जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। कौन सा कहलाता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और ऑक्सीकरण को ही हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण को ही उपचयन कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया ही उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? उपचयन। ठीक है, और अवकरण किसको कहते हैं? जब हाइड्रोजन का संयोग हो, ठीक है ना, हाइड्रोजन का संयोग हो तो इसको कहते हैं अवकरण। याद रखना है, अवकरण। ठीक है ना, अवकरण अभिक्रिया होता है और ये अवकरण अभिक्रिया अपचयन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी श्वसन किस प्रकार का है? यहाँ ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है इसलिए यह उपचयन अभिक्रिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। CuO+H2, अब फिर यहाँ बन रहा है Cu+H2, किस प्रकार का अभिक्रिया है? फटाफट बताइए आप लोग कि यहाँ पे कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए CuO है, अब प्लस यहाँ हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है। तो जैसे देखिए हाइड्रोजन का संयोग, तो इसमें कौन सा मार देंगे? अपचयन अभिक्रिया। अपचयन, या तो हाइड्रोजन का जहाँ संयोग होता है उसको कहते हैं अवकरण। अवकरण अभिक्रिया। अवकरण अभिक्रिया होता है हाइड्रोजन का संयोग। अवकरण को कहा जाता है अपचयन और जो है ऑक्सीकरण को कहा जाता है उपचयन। तो याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए और बताइएगा कि कितना सही हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बने यौगिक क्या होता है? तो हम लोग देखे थे क्या कि मान लेते हैं कि Na है और यहाँ पे Cl है। ठीक है, Cl है। Na के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और Ca के पास जो है बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। 7 इलेक्ट्रॉन होता है। ये अपना अष्टक पूरा करना चाहता है। 1 2 3 4 5 6 और एक 7 होता है। अब कोई भी तत्व चाहता है हम इलेक्ट्रॉन पूरा करें, अष्टक पूरा करें, तो इसलिए ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको देता है। 1 इलेक्ट्रॉन जब देता है, ठीक है ना, तो इसका 8 हो जाता है और इसके भी बाह्यतम कक्षा में 8 पुर जाता है। ठीक है ना, क्योंकि अब ये इसका परमाणु संख्या 11 होता है। 11 होता है। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो अब ये 10 बचेगा और 10 इलेक्ट्रॉन होगा तो 2 और 8 बाह्यतम कक्षा में इसका 8 पुर जाएगा। तो ये भी अष्टक पूरा कर लिया, ये भी अष्टक पूरा किया। तो ये क्या किया? इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण कर दिया। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को दे दिया। इसलिए ये कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा? ये कहलाएगा कौन सा जो है यौगिक बनाएगा? तो ये विद्युत संयोजी बनाएगा। और सहसंयोजी कौन बनाता है? सहसंयोजी जो इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। याद रखना, 1 इलेक्ट्रॉन ये भी देता है, ये भी देता है। जैसे हाइड्रोजन बोले, यहाँ हाइड्रोजन है, ये भी हीलियम का जो है ना, हीलियम के जैसा अक्रिया हो गया और ये भी हो गया। तो इसका मतलब है कि ये दोनों साझा किया। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे जो देखिए हम लोग वो क्या हस्तांतरण कर लिया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत संयोजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित समीकरण दिया है, जैसे कि H2 और Cl2 बोल रहा है। H2 + Cl2 ये कौन सा अभिक्रिया है? तो यहाँ देखिए कि 2 छोटा जो है ना यौगिक, ठीक है, आपस में क्या हो रहा है कि जुट रहा है। यदि जुट के एक जो है ना बड़ा यौगिक बनाता है, ठीक है, तो ये कौन सा अभिक्रिया कहलाता है? ये संयोजन है। संयोग कर रहा है इसलिए संयोजन अभिक्रिया। तो ऑप्शन देखिए कि क्या हो जाएगा? ये तो नहीं होगा। ठीक है, अपघटन है तो संयोजन, दूसरा नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर क्या होगा? सही होगा। इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया? अब द्विविस्थापन का मतलब क्या हो जाता है? देखिए, मतलब एक यौगिक जो है दूसरे यौगिक को स्थापित करता है। ठीक है, उसको अपने स्थान से हटाता है। तो याद रखना इसमें जो है आप लोग बताइए कि H2O2 कौन सा अभिक्रिया? यहाँ हम बताते हैं H2 और O2 जो है अभिक्रिया कर रहा है, तो ये कौन सा हो गया? संयोजन अभिक्रिया। तो ये कौन सा हो गया? संयोजन का एग्जाम्पल है। देखिए, एक्सप्लेन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, 20 क्वेश्चन करवा रहे हैं, लेकिन यदि हम देखें तो इस तरह 50 क्वेश्चन हो सकता है। तो ये हो जाएगा संयोजन। और यहाँ पे देखिए ये भी संयोजन है क्योंकि ये भी दोनों जुड़ रहा है। ठीक है, ये भी संयोजन हो जाएगा। और यहाँ देखते हैं कि AgNO3 ये जो है अपने आयन का आदान प्रदान करता है। जो आयन का आदान, जैसे Ag है, Ag ये किसके साथ बना लिया? AgCl के साथ बना लिया अपना अभिक्रिया, और NO3 Na के साथ बना लिया। तो ये अपने क्या किया? आयन का आदान प्रदान कर लिया। ठीक है, यहाँ पे देखें हम लोग तो देखिए Ag के पास यहाँ प्लस है, ठीक है, और NO के पास यहाँ माइनस है, और यहाँ इसके पास प्लस है, इसके पास माइनस है। मतलब आयन का आदान प्रदान करने का मतलब है कि ये प्लस वाला ये माइनस दे दिया और ये माइनस वाला ये प्लस ले लिया, आयन का आदान प्रदान किया। इसलिए ये अभिक्रिया द्विविस्थापन कहलाता है। ठीक है ना, 2 यहाँ विस्थापन हो रहा है। तो द्विविस्थापन, या इसी को कहते हैं हम लोग उभय विस्थापन। द्वि को कहते हैं उभय, तो इसी को उभय विस्थापन भी कहते हैं। तो याद रखना है। ठीक है ना, तो आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया। अब विस्थापन का मतलब क्या होगा, विस्थापित कर रहा, ठीक है, विस्थापन बोल रहा है, तो विस्थापन मतलब एकल विस्थापन, ठीक है। यहाँ देखेंगे, देखिए सबसे पहले देखते हैं ए नंबर होगा, बी नंबर होगा, सी नंबर होगा, डी नंबर होगा। आप लोग कमेंट कीजिए क्या होगा, ठीक है। इसके बाद हम एक्सप्लेन करते हैं आपको। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं। इसमें क्या है कि ये जो ए नंबर है, ए नंबर में बड़ा यौगिक टूट के दो छोटा छोटा यौगिक बना रहा है। इसका मतलब ये तो जो है कौन सा हो जाएगा, वियोजन हो जाएगा। याद रखना पहला नंबर कौन सा हो जाएगा, वियोजन। आप लोग नोट करते रहिए कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा है दो छोटा छोटा यौगिक आपस में जुड़ रहा है, ठीक है। सॉरी, यहाँ जो है अभिक्रिया कर रहा है, ये जो है एक अलग ही अभिक्रिया कर रहा है। याद रखना है यहाँ क्या कर रहा है, अपने आयन का आदान प्रदान कर रहा है। देखिए ये इसके साथ जा रहा है, Cl को ले लिया, और ये जो है इसके साथ ले लिया। ये हो गया उभय विस्थापन। कौन सा हो गया, उभय विस्थापन। तो याद रखना ये हो गया उभय विस्थापन, या इसी को द्वि विस्थापन कहते हैं। नेक्स्ट है FeSO4। यहाँ देखिए Fe जो है ये Cu को मार के भगाता है, कॉपर सल्फेट में ये कॉपर को निकाल के भगाता है। तो यदि ये भगा दिया, इसका मतलब ये विस्थापित हो गया, यहाँ से विस्थापित हुआ। इसलिए एक ही यहाँ पे देखिए एक ही बॉस है, ये बॉस जो है इसको भगा दिया। इसका मतलब ये क्या हो गया, एकल विस्थापन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो है ये क्या कर रहा है, ये यहाँ NaOH है और HCl है, ठीक है, NaOH। तो यहाँ पर देखिए ये भी अपने आयन का आदान प्रदान ही कर रहा है, ठीक है ना। तो ये उभय विस्थापन अभिक्रिया भी कहलाता है। और ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है, लवण और जल बना रहा है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। तो ये कौन सा हो गया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, एकल विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवक्षेपण अभिक्रिया किस प्रकार का जो है ना लवण प्राप्त करता है। अवक्षेपण अभिक्रिया, देखिए अवक्षेपण का मतलब क्या हुआ, अवक्षेप प्राप्त करना। तो अवक्षेप तभी ना प्राप्त होगा जब ये जल में नहीं घुलेगा। जल में नहीं घुला, ये जल है और जल में नीचे जो है अवक्षेप बन गया। अवक्षेप क्या हो जाता है, अविलेय होता है, ये घुलता नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। अब देखिए अपघटन, वियोजन या अपघटन मतलब तोड़ने वाला। ये बड़ा है, इसको दो छोटा छोटा में तोड़ दिए, ठीक है, या तो दो से अधिक में तोड़ देंगे। कौन सा अपघटन अभिक्रिया नहीं है पूछ रहा है, तो यहाँ से फटाफट बताइए कौन सा अभिक्रिया नहीं है, ठीक है। देखिए थोड़ा सा यहाँ इनकरेक्ट हो गया कि यहाँ जो है प्लस नहीं होगा, यहाँ पे रिएक्शन का चिन्ह होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कौन सा नहीं होगा, देखिए CaCO3 ये भी टूट रहा है दो छोटा छोटा में, ठीक है। अब KClO3 ये भी टूट रहा है, लेकिन यहाँ देखिए ये जुट रहा है। ये क्या हो रहा है, ये जुट रहा है, ये संयोजन हो गया। तो यहाँ कौन सा अपघटन अभिक्रिया नहीं है, तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। मानव शरीर में भोजन पचना, ये भी अपघटन अभिक्रिया। क्यों, क्योंकि भोजन मान लीजिए कि आप जो है चावल खाते हैं, तो चावल को हम लोग क्या करते हैं, तोड़ के पीस के खाते हैं। इसके बाद यहाँ से पीसने के बाद जब ये जो है अमाशय में जाता है, ठीक है, तो वहाँ भी इसका जो है ना पाचन होता है। तो ये और टूटते जाता है, छोटे छोटे अणु में टूटते जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा। लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। अब ये लास्ट क्वेश्चन जो 20 नंबर है, 20 नंबर आप लोगों का HW रहा, ठीक है ना। और जितना भी मेरे साथ पढ़ रहे हैं ऑफलाइन बैच में जो पढ़ रहे हैं वो तो कमेंट करेंगे ही, नहीं तो उसका तो क्लास में खैर नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग जो है कमेंट कीजिएगा कितना नंबर आया नहीं आया, आप लोग जो है जरूर कमेंट कीजिए। इसका हम जो है सब्जेक्टिव का टेस्ट क्लास में ले चुके हैं, और ऑब्जेक्टिव का ये टेस्ट हम यहाँ पे लिए हैं। तो आप लोग जो है फटाफट बताइएगा कि कितना आप लोगों का सही हुआ, ठीक है ना। और वीडियो कमेंट कीजिएगा 20 में किसका जो है ना 20 में किसका कम से कम जो है ना 17 आया है, 17-20 में किसका आया है, वो जो है फटाफट बताइएगा कितना नंबर आप लोगों का आ रहा है, ठीक है। तो वीडियो के नीचे बताइएगा, अभी नहीं बताइएगा, अभी बताएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। वीडियो के नीचे जाके कीजिएगा, तभी हम उसको देख सकेंगे, ठीक है। तो चलिए कैसा लगा आपको जो है वीडियो, और एक्सप्लेन कैसा लगा आप लोग जरूर जो है कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मोटिवेशन देता है, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। जय हिंद।